चार्मी, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? हेलो। हाँ, लहंगा आज डिलीवर नहीं हो पाएगा। ओह, ओके। नहीं, आप कोई दूसरा लहंगा मत भिजवाइए, आज तो शादी हो नहीं पाएगी। ओके। तुम इतना चिल्ड आउट कैसे बिहेव कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें पहले से ही पता था कि शादी पोस्टपोन होने वाली है और माँ शादी तक वापस नहीं आएंगी। कैसी बातें कर रहे हो शोभित? राजवी आंटी का कुछ पता नहीं है और यहाँ मैं अपनी शादी का सोचूं? और मुझसे ज्यादा तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। तुम्हारी मॉम मिसिंग है और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। वाह, बड़ी अजीब फैमिली है। बेटे को यहाँ पर अपनी शादी के सामने अपनी माँ की भी फिक्र नहीं है और माँ है कि शादी छोड़ के कहीं गई है घूमने। चार्मी, शट अप। कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या? मुझसे नहीं होगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा चार्मी। यही तो मैं चाहती थी। शोभित भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी और ये यहाँ मुस्कुरा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी ये जानबूझकर तोड़ना चाहती थी? मुझे इसके बारे में चार्मी से बात करनी चाहिए। चार्मी, शोभित भाई के सामने चार्मी मिल के बारे में भला बुरा कह रही थी और अब मेरे सामने रो रही है। कुछ तो गड़बड़ है। नंदिनी, ये सब क्या हो रहा है? राजवी आंटी कहाँ है? मैं राजवी आंटी के बिना शादी नहीं कर पाऊंगी। वो कहाँ चली गई? ऐसे वो किसी खतरे में भी तो हो सकती है ना। प्लीज नंदिनी, प्लीज तुम कुछ करो, मेरी राजवी आंटी को ढूंढ कर ले आओ प्लीज। पता नहीं चार्मी से जाकर बात करनी भी चाहिए या नहीं। कहीं कोई और तमाशा कर दिया तो मैं दर्श जी से जाकर बात कर लेती हूँ। उन्हें बता देती हूँ कि चार्मी ने आखिरी बार मेरे को देखा था। दर्श जी, वो दर्श जी, मैं नंदिनी, दर्श भाभी के सारे फुटवेयर्स घर में है, स्लीपर्स भी। कितना अजीब है। भाभी नंगे पैर कहाँ जाएगी? चाची, आपने ठीक से चेक किया है? माँ के सारे फुटवेयर्स घर पे ही हैं। हाँ। तो नंगे पैर तो माँ सिर्फ मंदिर जाती हैं, इसीलिए तो फोन भी नहीं उठा रही हैं। माँ मंदिर गई हुई हैं और हम लोग यहाँ पर बेकार में टेंशन ले रहे हैं। ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं, मैं मोटा भाई को बता देती हूँ। और हाँ नंदिनी, शादी का मुहूर्त शुरू होने जा रहा है, रजिस्ट्रार भी आते होंगे। मैं जाके शोभित को बोलती हूँ रेडी होने को और तुम चार्मी को रेडी कर देना। और मैं मंदिर जाके माँ को लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ। चार्मी से बात तो करनी पड़ेगी। चार्मी शायद वॉशरूम में होगी। चार्मी, बाहर देखती हूँ। अरे ये फ्रेम तो टूट गई। ये चार्मी ने दर्शी की फोटो क्यों रखी है? चाची ने कहा था कि पुरानी कहावत है कि प्रेग्नेंट औरत जिसका चेहरा अपने सामने देखती है, होने वाला बच्चा उसी की शक्ल का पैदा होता। नहीं, ये सब क्या सोच रही हूँ मैं? लेकिन फिर चार्मी ने दर्शी की फोटो क्यों रखी है अपने पास? आज तो चार्मी और शोभित भाई की शादी है। ये बात तो मैं सबके सामने बिल्कुल नहीं कर सकती।
लेकिन मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? हो सकता है ना कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ये फोटो पहले से फ्रेम में हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि चार्मी ने जानबूझकर दर्श जी की फोटो रखी हो अपने पास। ये मिसेस पटेल चार्मी को क्यों फोन कर रही है? मैंने मेरा फोन कहाँ रख दिया? इसके फोन का पासवर्ड। अब चार्मी का बर्थडे ट्राई करती हूँ। 230495। ये तो नहीं है। अब शोभित भाई का बर्थडे 14/11/94। ये भी नहीं है। दर्शी का बर्थडे ट्राई करती हूँ। 01/06/93। फोन अनलॉक हो गया। कहीं हॉल में तो नहीं छोड़ दिया मैंने? ये दर्शी का बर्थडे चार्मी ने अपने पासवर्ड क्यों रखा है? मिसेस पटेल का फोन। हेलो चार्मी, कब से फोन कर रही हो? उठा क्यों नहीं रही हो? और अपनी शादी रोक पाई या नहीं तुम? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी स्टॉप करने के लिए तमाशा कर सकती हूँ मैं। अब वो मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, सब मैनेज कर लूंगी। हाँ। अच्छा सुनो, मैंने पता लगाया है कि द्वारका की जिस फैसिलिटी में कोरल बहन पिछले 27 साल से थी, उसका सारा खर्चा रावल्स ने उठाया है। मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब चार्मी शोभित भाई से शादी करने का नाटक कर रही है। वो शोभित भाई से प्यार करने का नाटक कर रही है। पता नहीं कब से चार्मी की नजर दर्शी पर थी। बेचारे शोभित भाई इस बारे में सुनेंगे तो क्या बीतेगी उनके दिल पर। और मेरे होते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई दर्शी पर नजर डालने की। जब तक मेरी प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो जाती, क्या मैं तुम्हारे रूम में रह सकती हूँ? उस दिन आप फोन पे बोल रही थी ना, कोई मुझे मेरा डी दे दो यार। डी मतलब? इसका मतलब वो डी भी दर्शी का नाम है, और इसीलिए चार्मी ने फोटो शूट के दिन मेरी इतनी बेइज्जती करवाई। क्योंकि वो दर्शी से प्यार करती है, इसीलिए मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत है उसके दिल में। और अब मिसेस पटेल के साथ वो पता नहीं क्या प्लान कर रही होगी। गॉड।
भाभी, भाभी, मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है तो मैं शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? ये पेपर्स हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के, ये मैं वापस दे दूंगा। भाभी, यार पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। भाभी, जैसे मॉम को कुछ नहीं होगा ना, वो बिल्कुल ठीक होंगी ना? देखिए आपने हमारी फैमिली को ना हमेशा सेव किया, प्लीज इस बार भी कुछ मैजिक कर दीजिए ना, मॉम को वापस ले आइए प्लीज। भाभी, भाभी अब बहुत फिक्र हो रही है, ऐसे कहीं गए नहीं है मॉम, कहीं पे भी बिना बताए, और इतनी देर हो गई। शोभित भाई, आप दिल छोटा मत कीजिए, हम मिल को ढूंढ लेंगे ना। शोभित भाई, आपके और चार्मी के बीच में सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। दर्श भाई के समझाने के बाद चार्मी थोड़ी ठीक तो हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि चार्मी का ना इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बहुत बदल गई है वो। जिस चार्मी से मैं प्यार करता था ना, वो बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया। बदल इसलिए गई है क्योंकि अब उसकी नजर दर्शी पर है। मैं मंदिर गया था माँ को ढूंढने के लिए, माँ वहां पर भी नहीं मिली। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अब। यार शोभित, ये सब तेरी शादी वाले दिन हो रहा है। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। अरे भाई, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? और वैसे भी मैं डैड को बोल चुका हूँ, जब तक होम नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा। ये भाई रजिस्ट्रेशन के पेपर है मैरिज के, आप ये वापस दे देना। बेचारी चार्मी पे भी क्या बीत रही होगी ना। मैं बात करके आता हूँ उससे। चार्मी की बात दर्शी से बाद में करूंगी, इस वक्त मिल को ढूंढना जरूरी है। अरे यहीं पड़ा हुआ था फोन, तब भी मुझे कैसे नहीं दिखाई दिया? चार्मी, चार्मी, ये सब क्या हो रहा है दर्श? राजवी आंटी कहाँ है? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, कहाँ चली गई वो? हर बार शोभित और मेरी शादी में कोई ना कोई रुकावट क्यों आ जाती है? अब देखो, राजवी आंटी के एब्सेंस में तो हम शादी नहीं कर पाएंगे ना। चार्मी, रिलैक्स, बैठो तुम यहाँ। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? माँ मिल जाएंगी। दर्श प्लीज, तुम कुछ करो ना, तुम मेरी राजवी आंटी को ढूंढो ना प्लीज। चार्मी बेन, वो आपने फ्रूट्स काटने के लिए बोला था ने, पर आपने ये पपीता क्यों मंगाया? ऐसी हालत में पपीता नहीं खाना चाहिए। अरे हाँ, वो मैंने गलती से बोल दिया था, लेकिन जीदल, मैंने तो गलती से कह दिया था, तुम अपनी अकल नहीं लगा सकती थी? तुम भी काट कर ले आई, मैंने गलती से खा लिया होता तो? चार्मी, तुम टेंशन मत लो, माँ मिल जाएंगी। और ये मत खाना, ओके? अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। यानी प्लान सक्सेसफुल। राजवी आंटी को गायब करके ये शादी तो टाल दी मैंने। अब दर्श को किसी तरह अपना बनाना है बस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।